हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एक्मे क्लासेस। तो आज के लेक्चर में 12th बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है एंड द चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और वी कैन से दैट एंजियोस्पर्म। उसका जो टॉपिक है पॉलिनेशन वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। ठीक है, उसमें हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसके बारे में डिस्कस किया था एंड द फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, पहले पॉलिनेशन से पहले हमने उन दो पार्ट को डिस्कस क्यों किया, क्योंकि पॉलिनेशन में बेसिकली किसका वर्क होता है, मेल गैमेट का एंड फीमेल गैमेट का। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, इन केस ऑफ मेल गैमेट हमने बात की थी मेल गैमेटोफाइट की और फीमेल गैमेटोफाइट की। ठीक है, मेल गैमेट क्या था, पोलन, एंड द फीमेल गैमेट इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, मेल गैमेट इज differ from the male gametophyte and the female gamete is differ from female gametophyte। तो हमने उसमें मेल गैमेट के बारे में क्या पढ़ा, पोलन, इसके आउटर क्या होती है, 2 लेयर्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज और इनर वन इज एंटाइन विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। और जो आउटर लेयर रहती है कॉल्ड एज स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन जो आउटर लेयर है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, जर्मपोर, जहां से क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है, जो मेल गैमेट है वो इनर एंड आउटर यहाँ पे जा सकेगा। ठीक है, इंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, स्पोरोपोलिनिन आउटर लेयर, और अंदर क्या होता है, कॉर्नर में क्या होता है, जर्मपोर। पोलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल हमने देखी थी, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल फर्दर क्या फॉर्म करती है, डिवीजन करके, आफ्टर डिवीजन इट विल फॉर्म 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट यहाँ पे फॉर्म करेगी। ठीक है, ये तो बात हुई पोलन की और मेल गैमेटोफाइट की। इन केस ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। उसमें हमने क्या देखा था, सबसे अंदर एम्ब्रियो सैक, उसके आउटर क्या प्रेजेंट था, मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस विच इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। उसके आउटर साइड में क्या प्रेजेंट था, 2 लेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इनर लेयर कॉल्ड एज इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर लेयर इज द आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी। देन ये जो पार्ट दोनों को अटैच करा था कॉल्ड एज फ्यूनिकल। अपर का जो एंड था कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, और लोअर एंड कॉल्ड एज चलाजल एंड। उसके बाद जो हमने एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें क्या था, एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, एम्ब्रियो सैक अपर पार्ट इज माइक्रोपाइलर एंड, नीचे क्या था, चलाजल एंड। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 सेल, ऑल 3 आर न्यूक्लिएटेड। इन 3 सेल को क्या बोल रहे थे, एंटीपोडल सेल। और अपर पार्ट में 2 सेल्स आर प्रेजेंट विच आर आल्सो न्यूक्लिएटेड कॉल्ड एज synergid cell. It also consists of the egg. दोनों को कलेक्टिवली क्या बोल रहे थे, एग अपैरेटस। ठीक है, सेंटर में क्या जो सेल प्रेजेंट थी कॉल्ड एज सेंट्रल सेल एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई।
ये बात करी मेल गैमेट, फीमेल गैमेट की लास्ट हमने बात करी, ये जानना यहाँ पे जरूरी है। अब क्या होगा, इनमें हम इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि मेल गैमेट बन के तैयार हो गया, फीमेल गैमेट बन के, दोनों चीजों बन के हैं तैयार हो गई, ठीक है। तो अब हम उनका क्या कराएंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बेसिकली इज अ टाइप ऑफ द प्रोसेस in which the transfer of the pollen grain from anther to the surface of the stigma takes place, ठीक है। type of process in which the transfer of pollen grain takes place from anther to स्टिग्मा, ठीक है। बेसिकली पॉलिनेशन क्या है, एक एजेंट है। क्यों, क्योंकि जो अब मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है बोथ आर नॉन मोर्टाइल, दोनों क्या है, नॉन मोर्टाइल हैं, वो मूवमेंट शो नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए एक प्रोसेस यहाँ पे होगा, टाइप ऑफ द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ द pollen grain takes place from anther to the stigma। एंथर से क्या होगा, स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्या देख रहे थे हम स्टेमन में, इट कंसिस्ट ऑफ बाइलोब्ड एंथर, ठीक है, और लोअर क्या था, फिलामेंट। फीमेल जो पार्ट था, इट कंसिस्ट ऑफ द अपर प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज स्टिग्मा, मिडल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टाइल, एंड द लोअर बल्ब स्ट्रक्चर और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ओवेरी। तो क्या हुआ, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट और द फीमेल गैमेट, जो मेल गैमेट है, जो एंथर यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा के सरफेस पे। देन स्टिग्मा हैज अ पावर ऑफ कंपैटिबिलिटी फैक्टर, अकॉर्डिंग टू इट्स कंपैटिबिलिटी फैक्टर, स्टिग्मा क्या करेगी, अपने कंपैटिबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग उस एंथर को, उस पोलन ग्रेन को, उस मेल गैमेट को एक्सेप्ट करेगी, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं। जरूरी नहीं है कोई भी पोलन ग्रेन आएगा वो स्टिग्मा पे ट्रैप करेगा और स्टिग्मा उसको डायरेक्टली क्या करेगी, अंदर तक और जो हमारा फीमेल गैमेट है उससे फ्यूज करा देगी, तो ऐसा वहां पे नहीं होता, ठीक है। सिर्फ ड्यू टू इट्स कंपैटिबिलिटी फैक्टर ये क्या करेगी, इसको सरफेस प्रोवाइड करेगी। देन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब्स कैन टेक्स प्लेस, यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगी, एंड देन वो पोलन ट्यूब में जो मेल गैमेट होंगे वो जो यहाँ पे फीमेल गैमेट होगा उससे यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली एक प्रोसेस था पॉलिनेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बेसिकली क्या है, इसके पास टू एजेंट्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज द बायोटिक एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक। मतलब दो तरीके से क्या होगा, ट्रांसफर हो सकता है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक। बायोटिक कौन से होते हैं, दीज आर द लिविंग फैक्टर और द लिविंग एजेंट, ठीक है, एंड दीज आर नॉन लिविंग एजेंट, ठीक है। बायोटिक कौन से हो गए, लिविंग एजेंट लाइक इंसेक्ट, कौन से, इंसेक्ट हो गया, बर्ड। बट इन केस ऑफ द नॉन लिविंग वी कैन सी दैट वाटर, वाइंड, वाटर एंड अनदर वन इज वाइंड। सो दीज आर बेसिकली द एजेंट्स, ठीक है। टू टाइप के एजेंट आर प्रेजेंट हियर, फर्स्ट वन इज अ बायोटिक एंड सेकेंड वन इज एबायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं, दीज आर द लिविंग एजेंट्स, यानी किसके जरिए, इंसेक्ट के जरिए और विद द हेल्प ऑफ द बर्ड क्या हो रहा है, जो पोलन ग्रेन है, जो एंथर है, जो मेल गैमेट है, वो कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा के प्लेटफॉर्म यानी कि सरफेस पे जा रहा है। सेम एज इन केस ऑफ अबायोटिक फैक्टर, दीज आर द नॉन लिविंग एजेंट, यानी विद द हेल्प ऑफ द वाटर और वाइन वी कैन से द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा कैन टेक्स प्लेस, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द एजेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं जो पॉलिनेशन है, दीज आर ऑफ द वेरियस टाइप्स। पॉलिनेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्या होता है पॉलिनेशन यहाँ पे
होता है। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ द पॉलिनेशन, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, बेसिकली 3 टाइप्स में इसको डिवाइड करा गया। द फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, सेकेंड वन इज जिटोनोगैमी एंड थर्ड वन इज जीनोगैमी। ठीक है, 3 पार्ट में क्या करा, पॉलिनेशन को डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 अलग अलग तरीके से यहाँ पे पॉलिनेशन के प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो आज जो हम बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो काइंड है, वो क्या हम डिस्कस करने वाले, ऑटोगैमी जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑटोगैमी, अगर हम बात करें ऑटोगैमी की, सो ऑटोगैमी क्या है, इन विच द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस इन द सेम फ्लावर, यानी कि सेम फ्लावर के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, सेम फ्लावर के अंदर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर द प्रेजेंट, और यहीं पे क्या होता है, हमारे जो मेल पार्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से बोथ पार्ट यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट्स एंड द मेल पार्ट। मेल पार्ट कैसे, इट कंसिस्ट ऑफ बाइलोब एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरियर आल्सो प्रेजेंट है। ठीक है, क्या हुआ, पोलन ग्रेन की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई विद इन द सेम फ्लावर, विद इन द सेम फ्लावर के अंदर ये दोनों चीजें क्या है, प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन यहाँ पे बनने शुरू हुए और वही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे जाके क्या हो गए, ट्रैप हुए। देन अगेन जो प्रोसेस होते हैं, मतलब पोलन ट्यूब बननी यहाँ पे स्टार्ट होगी। ठीक है, और वही पोलन ट्यूब में जो मेल गैमेट है वो फीमेल पार्ट तक, फीमेल जो गैमेट है उस तक जाएगा। देन द फ्यूजन्स कैन टेक्स प्लेस एंड सीड यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ऑटोगैमी क्या हुआ, इट इज अ टाइप इन विच transfer of the pollen grain from anther to the stigma of same flower. Transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower. ठीक है, सेम फ्लावर के अंदर ही जो पोलन ग्रेन बना है वो कहाँ जा रहा है, एंथर से स्टिग्मा तक हमारा जा रहा है। तो ये क्या था, ऑटोगैमी, सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है ये। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी की कंडीशंस यहाँ पे क्या होंगी। ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑटोगैमी, अब कुछ ना कुछ तो कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से ऑटोगैमी होगा। भाई अलग अलग जो टाइप के प्रोसेस हो रहे हैं सबकी क्या होगी, अलग अलग पर्टिकुलर उनकी कंडीशंस होंगी, कुछ उनके फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से वो हो रहा है। तो फर्स्ट वन कंडीशन क्या होगा कि जो स्टिग्मा क्या करे, रिसीव पोलन ग्रेन। फर्स्ट इज स्टिग्मा रिसीव पोलन ग्रेन। क्यों भाई, जब स्टिग्मा रिसीव करेगी, अब हम सोच रहे हैं सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है तो पोलन ग्रेन बन रहे हैं, एंथर जो पोलन ग्रेन है वो मेल पार्ट पे बन चुके हैं और वो कहाँ जाएंगे, फीमेल पार्ट पे। तो दिस इज द कॉमन, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बार बार यही बातें बोल रहे हैं कि क्या, कि जरूरी नहीं है स्टिग्मा सभी पोलन ग्रेन को क्या करे, एक्सेप्ट, सिर्फ अकॉर्डिंग टू इट्स compatibility factor, only due to its compatibility factor, or we can say that कि only basis of its compatibility factor वो क्या करेगी, उन पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है ऑटोगैमी की, कि स्टिग्मा क्या रिसीव करे, पोलन ग्रेन। जब वो पोलन ग्रेन रिसीव करेगी जब भी तो आगे देन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और वहां पे क्या होगा, दोनों का फ्यूजन होगा, मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट,
देन जाइगोट फॉर्मेशन, और वहां पे क्या बनेगा, फर्दर सीड बनेगा. सो ये क्या था इसका फर्स्ट फैक्टर कि स्टिग्मा रिसीव द पोलन ग्रेन. ठीक है. सेकेंड फैक्टर इज, ठीक है, एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टू ईच अदर. कि भाई जो एंथर है और स्टिग्मा है वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, क्योंकि जब भी तो आसानी से पोलन ग्रेन वहां पे आके ट्रैप्ड हो रहा है. देखो ये था गायनोशियम फीमेल पार्ट और द स्टिग्मा. अगर एंथर इससे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है, और सपोज यहाँ पे जो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो चुकी है, जरूरी नहीं कि वो यहीं पे शैडो ऑफ हो, वो किसी और एंथर पे, किसी और स्टिग्मा पे क्या हो जाएंगे, शैडो ऑफ हो जाएंगे. ठीक है. तो क्या कंडीशन है कि एंथर और जो स्टिग्मा यानी कि जो मेल जो पार्ट है और इसका बायलोब जो एंथर है और स्टिग्मा बोथ आर क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए. थर्ड फैक्टर क्या है, सिनक्रोमी. सिनक्रोमी का मतलब क्या है, सिनक्रोमी वो प्रोसेस क्या है कि दोनों क्या होने चाहिए, मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट दोनों क्या हो, मैच्योर हो एट द सेम टाइम. मीन्स मैच्योरेशन ऑफ बोथ पार्ट एट द सेम टाइम. दोनों जो पार्ट हैं, मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट, दोनों क्या होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए सेम टाइम पे. ठीक है. क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, वो बिल्कुल तैयार है, वो 2 सेल स्टेज है या वो उसमें 3 सेल स्टेज आ चुकी है. क्यों, पोलन ग्रेन बेसिकली 2 टाइप से शेड करता है, तो 2 सेल स्टेज में या फिर 3 सेल स्टेज में. ठीक है. 60% इट विल शेड ऑफ इन 2 सेल स्टेज. कौन कौन सी सेल थी, द जनरेटिव सेल एंड द वेजिटेटिव सेल. बट इन केस ऑफ द 40% फ्लावर, ये कब शेड करेगा, 3 सेल स्टेज में, जिसमें क्या हुआ था, वेजिटेटिव सेल तो थी लेकिन जो जनरेटिव सेल थी ये फर्दर किस में डिवाइड होगी, 2 मेल गैमेट्स. तो क्या हुई उसके पास 3 सेल स्टेज. ठीक है. तो अगर ये शेड कर गया और ये जब तक मैच्योर नहीं हुआ, स्टिग्मा जब तक मैच्योर नहीं हुआ किसी भी पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये कहीं भी चला जाएगा, तो ऑटोगैमी नहीं होगी. ठीक है, ये ऐसे ही रह जाएगा. तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों जो पार्ट हैं मैच्योर होने चाहिए एक दूसरे के लिए एट द सेम टाइम. ठीक है. सपोज अगर ये मैच्योर पहले हो जाता है फीमेल पार्ट और ये पोलन ग्रेन नहीं हो सकता, तो किसी और फर्दर प्लांट से, किसी और जो अदर फ्लावर्स है उसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ द वाइन और विद द हेल्प ऑफ द वाटर क्या हुआ, दूसरे के पोलन ग्रेन आए. देन यहाँ पे फर्दर क्या हुआ, ऑटोगैमी यहाँ पे नहीं हुई. ठीक है. तो ये था इसका थर्ड फैक्टर कि दोनों में के क्या होनी चाहिए, सिनक्रोमी. देखो ऑटोगैमी में बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती. ठीक है. क्या हुआ इसमें, नो जेनेटिक वेरिएशन विच कोज जो फर्दर क्या कोज करेगा यहाँ पे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या हुआ. ठीक है. कोई जेनेटिक वेरिएशन क्यों नहीं हुई, क्योंकि विद इन द सेम फ्लावर के अंदर ही मेल पार्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर, फीमेल पार्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर. वही सेम प्रोसेस चल रही है, वही जो फ्लावर है फर्दर वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, कोई न्यू कैरेक्टर्स वहां पे नहीं प्रेजेंट हो रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है. कोई भी वेरिएशन यहाँ पे नहीं हुई. ठीक है. मतलब क्या हुआ, कोई भी नया कैरेक्टर वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है. तो ये कंडीशंस थी ऑटोगैमी की. फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा रिसीव द पोलन ग्रेन, यानी स्टिग्मा क्या रिसीव करे, पोलन ग्रेन.
जब स्टिग्मा अकॉर्डिंग टू इट्स कंपैटिबिलिटी फैक्टर पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा, जब ही क्या होगा, फर्दर वहां पे फ्यूजन स्टार्ट होगा। सेकेंड फैक्टर इज एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टू ईच अदर, बोथ मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑटोगैमी। थर्ड वन इज द सिनक्रोमी। सिनक्रोमी मीन्स बोथ द पार्ट विल मैच्योर एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हुआ और फीमेल पार्ट रह गया, तो जो मेल पार्ट का तो प्रोसेस चलता रहेगा। मेल पार्ट में जो पोलन ग्रेन बने वो विद द हेल्प ऑफ द वाइंड और विद द हेल्प ऑफ द वाटर क्या करेंगे, किसी और स्टिग्मा के सरफेस पे जाके ट्रैप हो गए और वहां पे क्या हुआ, वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन वहां फ्लावर तो प्रोड्यूस हुआ लेकिन क्या नहीं हुआ, ऑटोगैमी। और हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑटोगैमी की कंडीशन की। तो ऑटोगैमी में क्या जरूरी है, सिनक्रोमी, मतलब दोनों जो पार्ट हैं मैच्योर हो एट द सेम टाइम। फोर्थ वन इज नो जेनेटिक वेरिएशन विच कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम ही पोलन ग्रेन बार बार ट्रैप हो रहा है स्टिग्मा के सरफेस पे, कोई चेंज नहीं आने वाला, वही जनरेशन टू जनरेशन वही उसमें चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या थी, बेसिकली कंडीशंस थी ऑटोगैमी की। उसके बाद एनसीईआरटी में 3 जो फ्लावर हैं उनके बारे में बात की हुई है। ठीक है, फर्स्ट वन इज वियोला, ऑक्सैलिक एंड कॉमलाइन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे 2 टाइप ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन पैंसी। ये जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 टाइप्स के फ्लावर्स ये यहां पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द कैशमोगैमस, and second one is clastogamous. ठीक है, फर्स्ट वन इज द कैशमोगैमस एंड सेकेंड वन इज द क्लाइस्टोगैमस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैशमोगैमस फ्लावर्स की और क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स की। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कैशमोगैमस फ्लावर की। बेसिकली हम इसमें डिफरेंस ही कर लेते हैं। ठीक है, क्लास्टोगैमस एंड कैशमोगैमस। ठीक है, देखो कैशमोगैमस कंसिस्ट ऑफ द एक्सपोज्ड एंथर एंड द स्टिग्मा, यानी इसके पास क्या है, एक्सपोज्ड एंथर एंड stigma means it consists of exposed flower। क्या है इसके पास, इसके पास अलग अलग थोड़ा सा डिवाइड है। ठीक है, क्या है, कोई फ्लावर है उसी पे क्या है, थोड़ा सा दूर दूर को क्या है, ठीक है, थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। जो फीमेल पार्ट है एंड जो मेल पार्ट है उन्होंने क्या करा, एक दूसरे थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन किया। सो द एंथर एंड द स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड टू ईच अदर और वी कैन से दैट इट कंसिस्ट ऑफ द एक्सपोज्ड फ्लावर। ठीक है, इन केस ऑफ द क्लाइस्टोगैमस वी कैन से दे डू नॉट ओपन, यानी क्लोज टाइप ऑफ द पार्ट, क्लोज टाइप ऑफ द फ्लावर, जिसमें क्या है, जो मेल पार्ट एंड द फीमेल का जो पार्ट है एक दूसरे से बिल्कुल ट्रैप्ड होके, मतलब अटैच होके वहां पे प्रेजेंट है, ये दे डू नॉट ओपन। ठीक है, इन केस ऑफ द कैशमोगैमस वी कैन से दैट द चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन विल इंक्रीज, चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन विल इंक्रीज। पॉलिनेशन का चांस क्या हुआ, यहां पे इंक्रीज हो गया। क्यों?
बोथ एंथर एंड द स्टिग्मा एक्सपोज्ड टू ईच अदर, है ना। ये हमारा फीमेल पार्ट था, सपोज्ड एंथर थोड़ा इस तरीके से है, बोथ आर एक्सपोज्ड, मेंटेनिंग अ डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है क्या पता ये वाले जो पॉलन ग्रेन इसने यहाँ पे फॉर्म करें, वो किसी और स्टिग्मा पे चले जाएं, और या फिर ये जो स्टिग्मा है ये क्या करें, किसी और किसी और फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले अकॉर्डिंग टू इट्स कंपैटिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो क्या हुआ, चांस ऑफ द पॉलन ग्रेन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है इस तरीके से, और चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन का चांस क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज हो गया। बट इन केस ऑफ द क्लाइस्टोगैमस वी कैन से देयर इज अ नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस है ही नहीं, क्यों, बोथ आर attached to each other, both anther and the stigma, or we can say the male part and the female part attached to each other, ठीक है, they do not open at all। तो क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन का चांस वहां पे कम हो गया, कोई और वहां पे किसी और जो है फ्लावर का पॉलन ग्रेन वहां पे आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो यहाँ पे जो चांस है वो कम हो गया, ठीक है। ये इनमें बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंस हो गया। देन क्या हुआ, क्लाइस्टोगैमस में देयर इज अ चांस ऑफ एश्योर्ड सीड विल इंक्रीज, चांस ऑफ एश्योर्ड सीड यानी फॉर्मेशन ऑफ द एश्योर्ड सीड। एश्योर्ड मीन्स क्या होता है, 100%, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होगा ही होगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि भाई कोई फैक्टर हो गया, ये कुछ ऐसे कंडीशंस यहाँ पे हो गई कि भाई पॉलन ग्रेन किसी और जगह चला गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होगा ही होगा। इसमें हम कह सकते हैं कि एक बार चांस नहीं है कि भाई सीड ना बने, बट इन केस ऑफ क्लाइस्टोगैमस वी कैन से दैट द चांस ऑफ द एश्योर्ड सीड विल 100%, ठीक है। तो बेसिकली हमने टू टाइप के फ्लावर की बात करी, कैस्मोगैमस एंड क्लाइस्टोगैमस। कैस्मोगैमस में क्या है, एक्सपोज एंथर एंड द स्टिग्मा एट द प्रेजेंट ईयर, ठीक है, मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ द एक्सपोज्ड फ्लावर, जिसकी वजह से क्या है, जो एंथर एंड द स्टिग्मा आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है वहां पे इंक्रीज हो गया। बट इन केस ऑफ द क्लाइस्टोगैमस फ्लावर वी कैन से दे डू नॉट ओपन एट ऑल, ये ओपन नहीं होते। इसमें जो एंथर जो मेल पार्ट है एंड फीमेल जो पार्ट है स्टिग्मा क्या है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। जब वो एक दूसरे से अटैच होंगे, बिल्कुल कांटेक्ट में होंगे, तो किसी और जो मेल पार्ट का पोलन ग्रेन वहाँ पे स्टिग्मा के सरफेस पे नहीं आ सकता, तो जो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। इन केस ऑफ क्लाइस्टोगैमस वी कैन से द चांस ऑफ एश्योर्ड सीड, मतलब यहाँ पे एश्योर्ड मीन्स द 100%, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन इज के जो क्लाइस्टोगैमस जो फ्लावर हैं उनका एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, तो वो क्या है वो बताना है। सबसे पहले एडवांटेज, क्लाइस्टोगैमस जो फ्लावर हैं, ठीक है, उनका जो ओपन नहीं होते उनका एडवांटेज क्या है कि दे विल प्रोपोगेट इटसेल्फ अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, दे विल प्रोपोगेट इटसेल्फ अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये प्रोपोगेट होगा। कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल पार्ट भी प्रेजेंट है सेम फ्लावर में ही, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है एंड बोथ आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दोनों क्या है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दे आर डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है। तो क्या हुआ, वो प्रोपोगेट करेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में भी। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की,
तो डिसएडवांटेज क्या हुआ, इन केस ऑफ द क्लाइस्टोगैमस फ्लावर क्या हो रहा है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन इट डू नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन, यानी इसमें क्या हुआ, कोई भी वेरिएशन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ। यहाँ पे जो चांस ऑफ वेरिएशन था, और वी कैन से इवोल्यूशन दे विल डिक्रीज ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन इट डू नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन। ठीक है, क्या हुआ, इनब्रीडिंग यहाँ पे इसने शो कर दी। ठीक है, जेनेटिकली यहाँ पे जो सुपेरियरिटी थी वो यहाँ पे इसकी रिड्यूस हो गई। ठीक है, कोई भी न्यू वेरिएशन इसने प्रोड्यूस नहीं करी, तो ये क्या होगा इसका डिसएडवांटेज। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से कोई भी वेरिएशन इसमें नहीं हो रही। एडवांटेज क्या हुआ, दे विल प्रोपोगेट हो रहा है इटसेल्फ अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली जो बात करी पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या था, A process in which the transfer of the pollen grain takes place from anther to the stigma. Pollination को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, सेकंड वन इज जिटोनोगैमी एंड थर्ड वन इज जीनोगैमी। आज हमने किसके बारे में बात करी, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर। ठीक है, सेम फ्लावर में हुआ। उसके बाद हमने एजेंट्स की बात करी, दीज आर द 2 टाइप, बायोटिक एंड अबायोटिक। देन हमने बात करी कंडीशंस ऑफ द ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के लिए क्या क्या कंडीशंस हमें चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, स्टिग्मा और जो हमारा एंथर है दे आर क्लोज टू ईच अदर, जब भी वो फर्दर वहां पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, 2 टाइप ऑफ द फ्लावर्स की हमने बात करी, कैस्मोगैमस एंड क्लाइस्टोगैमस। कैस्मोगैमस में क्या देखा, द एंथर एंड द स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड टू ईच अदर। सो इसमें क्या हुआ, जो क्रॉस पॉलिनेशन के चांस थे वो यहाँ पे इंक्रीज हो गए, जो वेरिएशन थे, जो चेंजेस है वो इसमें आ सकते हैं। बट इन केस ऑफ द क्लाइस्टोगैमस फ्लावर, इसमें क्या हुआ, इसमें जो फ्लावर है दे डू नॉट ओपन एट ऑल। तो क्या हुआ, एंथर और स्टिग्मा जो है क्लोज टू ईच अदर, तो वही जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के प्लेटफॉर्म पे आके ट्रैप होगा। देन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब्स कैन टेक्स प्लेस। देन क्या होगा, जो मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट है दे विल फर्टिलाइज विद ईच अदर इन द जाइगोट फॉर्मेशन वहां पे होगा। ठीक है, इसमें जो सीड, जो एश्योर्ड सीड यहाँ पे फॉर्म होगा, मीन्स 100% सीड यहाँ पे बनेगा। उसके बाद क्या था, एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या थी, दे विल प्रोपोगेट होगा इटसेल्फ अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, और डिसएडवांटेज ड्यू टू द सेल्फ पॉलिनेशन इट डू नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द जिनोटोगैमी एंड जीनोगैमी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।